में कैसे करते हैं वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एन में करने के लिए हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट यूजिंग स्टैक, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट मतलब नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दिख रहा है कि राइट कि हम लोग को A1 से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? A1 हर एलिमेंट से जस्ट उसके नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए। हम क्या करेंगे, हम उसमें स्टैक यूज करेंगे। लेट्स से स्टैक बेस्ड ऑपरेशन किए, ठीक है। अब देखते हैं हम स्टैक को कैसे यूज कर स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए। हाँ, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए, राइट। A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से ही लेते हैं, ठीक है। का एग्जांपल है 84623 84623 84623, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे लेट्स इसका इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4। तब हम 0 को पहले पुश किए, ठीक है। 0 को पहले पुश किया। अब देख, अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई इंडेक्स आएगा जिसका एलिमेंट स्टैक के टॉप एलिमेंट से बड़ा होगा, ठीक है, तो हम लोग पुश करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट के लिए क्या होगा, देखो अगर कभी भी कोई एलिमेंट लेट से इसका स्टैक डॉट टॉप में ये है, ठीक है। स्टैक डॉट टॉप होता है मतलब स्टैक का टॉप। स्टैक पढ़े हो ना सबको, लीफो स्टैक आई गेस सब पढ़े होगे, ठीक है। तो स्टैक में क्या करेंगे, अब हम लोग एलिमेंट्स इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे जैसे अगर मान के चलो ये जो एलिमेंट है ये इस इंडेक्स के एलिमेंट से बड़ा है, मतलब ARR ऑफ 0 से बड़ा है, तो हम इसको पुश करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको नेक्स्ट स्मॉलेस्ट चाहिए, राइट। लेकिन अब देखो, लेकिन क्या, अगर मेरा कोई भी एलिमेंट है जो स्टैक डॉट टॉप से छोटा है, ठीक है, जैसे 0 कोई भी एलिमेंट ई आएगा जो इससे छोटा होगा, तो हम इसको पॉप करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, पक्का से ये बोल सकते हैं ये आंसर होगा, ठीक है, जस्ट टॉप वाले का। लेकिन ये देखो इसके नीचे वाले का भी तो आंसर ये हो सकता है, राइट। तो वो हम लोग देखते कैसे होता है, हम एक बार ऑपरेशन करके दिखा देते हैं, फिर तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक। जैसे देखो 0 को हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अभी 8 स्टैक खाली है, हम लोग 0 को इंसर्ट किए। अब एस डॉट टॉप क्या है, मेरा 0 है। अब हम 4 को देखो, 4 को इंसर्ट करने जाएंगे तो देखेंगे कि 8 4 से छोटा है, मतलब ARR ऑफ 0 ARR ऑफ एस डॉट टॉप मेरा किससे छोटा है, 4 से छोटा है, राइट। मतलब 4 से बड़ा है, इन द सेंस 4 इससे छोटा है, 4 स्मॉलर देन ARR आई। तो इसका मतलब क्या है, 8 का आंसर 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आंसर स्टोर करते हैं। हम लोग 4 को यहाँ स्टोर कर दिए, 8 को पॉप कर दिए, ठीक है, 8 को पॉप कर दिए और 4 को पुश कर दिए, ठीक है। अब देखो 4 को मतलब 4 का इंडेक्स को, तो यहाँ 2 आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग देखो 6 4 से बड़ा है, राइट, 6 ARR 1 से बड़ा है, तो हम लोग 6 को एज इट इज पुश कर देंगे 2। अब 2 देखो 2 जो है इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम जब 2, ये इंडाइसेस है बाय द वे, ठीक है, ये इंडाइसेस है। अब जब हम 2 को इंसर्ट करने जाएंगे तो 2 ऑब्वियसली ARR 2 से छोटा है, आई मीन 6 से छोटा है, तो 6 का आंसर क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके नीचे का भी तो आंसर 2 हो सकता है, उसके नीचे का आंसर क्या होगा, 1 का भी आंसर 2 होगा, राइट। तो हम लोग इसको तब तक पॉप करते जाएंगे जब तक 2 मेरा सारे एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स इन द सेंस लेट्स से कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है, हम लोग तब तक इसको पॉप करेंगे जब तक मेरा ये 2 एलिमेंट से छोटे है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम लोग, इसका भी आंसर 2 हो जाएगा और सिर्फ 2 बचा रहेगा, ठीक है, 2 बचा रहेगा। अब फिर 3 इंसर्ट किए, अब 3 तो 2 से बड़ा है, तो हमको कोई सेंस नहीं है, तो हम यहाँ 3 डाल देते हैं। अब देखो लास्ट में स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उसका आंसर सीधा सीधी -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कुछ नहीं है, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुछ नहीं है, लाइक 2 के आगे कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर 0। 3 के आगे कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, इसका आंसर 0, ठीक है। ये चीज समझ में आया। ये सबको समझ आया, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकाले। तो अब सिमिलरली मेरे को बताओ नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, क्या एल्गोरिथम लगेगा स्टैक से। स्टैक में पुश करना स्टार्ट करेंगे, A ऑफ 0 से बड़ा कोई भी अगर एलिमेंट आकर तो उस पॉइंट पे पॉप कर देंगे, और जो उसके ऊपर वाले होंगे उनके लिए भी वो सारे उसके लिए वो बड़ा एलिमेंट होगा इन कंपैरिजन टू इसमें हमने जो नीचे वाला कंसिडर किया है।
फिर से बोलो। जैसे कि इसमें हमने कंसिडर किया कि a ऑफ 1 जो है और a ऑफ 0 उसका जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा a ऑफ 1 का, वही a ऑफ 0 का भी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। बट इसमें ये हो जाएगा कि a ऑफ 1 का जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो a ऑफ 2 का भी बिगेस्ट एलिमेंट हो सकता है, अगर वो इसमें हम 2 लोग के इंडेक्स से बड़ा है। एलिमेंट को पुश करते जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट इससे छोटा है, ठीक है, नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए अगर कोई एलिमेंट इससे छोटा है तो हम उसको पुश करेंगे। अगर कोई एलिमेंट इससे बड़ा आता है तो हम इसको तब तक पॉप करेंगे जब तक ये बड़ा है एस डॉट टॉप से, राइट। यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला एलिमेंट के लिए हम क्या क्या यूज किए, ठीक है, हम कमेंट भी कर दिए थे कि हम लोग स्टैक लिए, स्टैक में सबसे पहले 0 इंडेक्स पुश किए, ठीक है। तो ये हमें जब भी स्टैक ऑपरेशन करते हैं ना, ये कंडीशन हमेशा डाल के रखना, क्योंकि आई मीन ये हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है कभी भी। मान के चलो तुम वो कंडीशन होल्ड ये नहीं किए जब एस लाइक स्टैक एम्प्टी है और तुम स्टैक को पॉप करोगे कभी भी, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा, ठीक है। तो ये कोड ये हमेशा लिखना जब भी एस डॉट टॉप या एस डॉट ये यूज कर रहे हो, एस डॉट पॉप या एस डॉट टॉप, ठीक है। तो अगर आंसर ऑफ मैंने ए आर आर ऑफ आई, अब हम 1 से n तक लूप चला है, ठीक है। तो अगर ए आर आर आई, अगर ए आर आर ऑफ एस डॉट टॉप से बड़ा है तो हम सीधा सीधी पुश कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं है बड़ा, ठीक है, या फिर छोटा है, तो क्या होगा, हम इसको रेस ऑफ आई, मतलब रेस ऑफ आई मेरा बेसिकली आंसर है, ठीक है। इंडेक्स स्टोर करना है हम आंसर का, ठीक है। तो रेस ऑफ आई में हम आई स्टोर कर दिए, मतलब रेस ऑफ एस डॉट टॉप का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरा आई होगा, ठीक है। और हम एस को पॉप करते जा रहे हैं, कब तक पॉप करते जा रहे हैं, जब तक ए आर आर आई मेरा एस डॉट टॉप से छोटा है, मतलब ए आर आर ऑफ एस डॉट टॉप से छोटा है, तब तक हम लोग पॉप करते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर पॉप करने के बाद, खत्म होने के बाद एस डॉट पुश आई कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये वही कैलकुलेट किए, लाइक ये जो कंडीशन दिया हुआ है कि प्राइसेस डिस्काउंट कितना मिलेगा हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट किए कि सारे एलिमेंट्स का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, सॉरी नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है। ये कैलकुलेट करने के बाद हमको कैलकुलेट भी तो करना है कि लाइक ये क्या है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मेरा ये है, ठीक है। और अगर कोई भी एलिमेंट -1 है, मतलब देखो अब स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स बच गए उसका आंसर -1 है, ठीक है। तो अगर -1 ही है, रेस्ट ऑफ आई अगर -1 है, तो वो उसका प्राइस वही इनिशियल प्राइस ही होगा। लेकिन अगर -1 नहीं है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही है कि डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, ए आर आर ऑफ आई माइनस ए आर आर ऑफ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ आई में। रेस्ट ऑफ आई में बेसिकली हम लोग इंडेक्स स्टोर कर देते हैं, राइट। ये समझ आया स्टैक बेस्ड ऑपरेशन? हाँ आपको समझ आया? किसको कितना कितना समझ आया? भाई एक बार फिर समझाना, मेरे को नहीं आया ठीक से। हाँ, एक और बार बोल दे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग को नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एल्गोरिथम लगा रहे हैं, कोई भी एक स्टैक बेस्ड एल्गोरिथम है ये, कि जब एलिमेंट को हम लोग लेट से कोई A1 A2 A3 A4 A5 लिए, ठीक है। लेट से अभी A2 को पुश किया हुआ है, ठीक है। A3 हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है, मतलब A2 से जस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, A3 भी हो सकता है, A4 भी हो सकता है, A5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से A1 था, A1 है यहाँ, ठीक है। तो हर एलिमेंट का हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए, एक एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए, हर एलिमेंट का हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, A1 को इन स्टैक को इनिशियलाइज किए A1 से। अब हम क्या करेंगे, अगर A2 मेरा A1 से छोटा है, ठीक है, A2 मेरा A1 से छोटा है, हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए। तो A2 मेरा अगर A1 से छोटा है तो A2 तो ऑब्वियसली A1 का आंसर होगा नहीं, होगा क्या, क्योंकि A1 तो ना नहीं होगा। हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट चाहिए और A2 A1 से छोटा है, तो A2 को भी पुश कर देंगे। A2 A1 का तो आंसर होगा नहीं, A2 को भी पुश किया। लेट्स से मेरा A3 A2 से बड़ा है, ठीक है। A3 A2 से बड़ा है, तो A2 का ऑब्वियसली आंसर है A3 होगा, होगा कि नहीं होगा A3 हाँ आंसर? मैम, होगा होगा। A2 का आंसर मेरा A3 है। तो हम A1 लोग कब तक हो सकता है? वही तो बता रहे, सुन तो लो। तो A2 का आंसर मेरे को A3 मिल गया। A1 का भी तो आंसर हो सकता है A3, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ A1 को A3 से कंपेयर किए तो A1 का आंसर भी मेरे को A3 मिल गया, ठीक है। A3 मिला तो हम A1 को निकाल दिए। अब मेरे पास स्टैक में कुछ बचा नहीं है, मतलब हमको ये दोनों का आंसर मिल गया। ये अब हमको A3 का आंसर निकालना है। A3 को फिर से कुछ किया। अब लेट से वही चीज कर रहे हैं, लेट से A4 है मेरा, और ये A5 है, ये A6 है। लेट से ये A4 जस्ट इसी से बड़ा है, ठीक है, A3 से बड़ा है। तो A4 को चेक किया हम लोग कि हाँ A3 से बड़ा है,
तो हम इसका आंसर A4 बना दिए। आंसर कहाँ गया? इसका आंसर A4 बना दिए और इसको पॉप कर दिए। ठीक है, इसको पॉप कर दिया। अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। फिर अब हमको A4 का आंसर निकालना है। अब A4 के बाद A5 आता है। लेट्स से A5 A4 से छोटा होता है। A5 लेट्स से A6 भी A4 से छोटा होता है, तो A6। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एरे भी खत्म हो गया और मेरे स्टैक में 3 एलिमेंट्स बच गए। तो स्टैक में 3 एलिमेंट्स बच गए, इसका मतलब क्या कि ये तीनों का कोई भी ग्रेटर एलिमेंट नहीं है। राइट? ठीक है, ठीक है। तो यही चीज है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट किसको कितना समझ आया? मेरे को आ गया समझ अच्छे से। बाकी अचिंत्य, अपूर्व स्टैक पढ़े हो पहले? आ गया समझ। अपूर्व नहीं भाई, यार नहीं पढ़े, कृष्णा। इसीलिए तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, स्टैक तुमको पढ़ना। अच्छा, हम लोग स्टैक पढ़ेंगे आगे, ये सेकंड ईयर लोग के लिए है वैसे। स्टैक पढ़ेंगे आगे तो तुम लोग को समझ आएगा। तान्या समझ में आया? सनी सिन्हा, ऋषभ हाँ एक बार स्क्रीन दिखा ना अपना मिरो। हाँ यहाँ पे जब A3 देख, पहले A2 A1 से छोटा है तो ठीक है, वो नहीं हुआ। A3 अब A2 से बड़ा है तो फिर हम चेक करें कि हाँ A3 A1 से भी बड़ा है कि नहीं। ठीक है, उसको मतलब हम हाँ पॉप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ इसके बाद जब A4 आ रहा है, अगर A4 A3 हाँ। से बड़ा है तो उसके बाद तो A4 अगर A3 से बड़ा है तो A3 का आंसर तो A4 हो जाएगा, राइट? हाँ, और फिर क्योंकि A3 A2 से बड़ा है तो वो A1 से भी बड़ा है, A2 से भी बड़ा है, ऐसे बोल रहा है ना। अरे तो ये हमको नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाहिए, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है मेरा, इस एलिमेंट के जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा? अच्छा, तो उसके पहले चेक नहीं। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा कि हाँ हम हाँ लोग हाँ, को ठीक है ठीक है। इस एलिमेंट से यहाँ से मैक्सिमम नहीं चाहिए। हमको यहाँ से मैक्सिमम नहीं चाहिए, हमको यहाँ से जस्ट मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा लेट से 7 10 11 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ का मैक्सिमम जो कि 11 है वो बताना है। हमको बताना है कि इस एलिमेंट से जस्ट बड़ा कौन सा है, और जो पहले आता है 7 आता है पहले, राइट? मतलब हर बार एक छोटा सब एरे बन रहा है उसके बाद से, और उससे हम लोग को मैक्सिमम निकाल के उसको वहां पे बिठाना पड़ रहा है उसके बाद। तो हम लोग यहाँ पे कितना ऑपरेशंस कर रहे हैं? एटमोस्ट ऑर्डर ऑफ एन, स्टार्ट। ऑर्डर ऑफ एन कर रहे हैं। और यहाँ पे लाइक यहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। वर्स्ट केस क्या हो सकता है जब मेरा कोई भी एलिमेंट नहीं है? 3 4 5 6, अच्छा सॉरी, वर्स्ट केस है जब मेरा कोई भी एलिमेंट ग्रेटर नहीं है, तो 5 4 3 2 1। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें सारे एलिमेंट स्टैक में पुश होते जाएंगे, कोई पॉप ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स ही चलेगा। ऑर्डर ऑफ एन प्लस समथिंग चिंदी चिंदी एक्स 5। ये सब कंफ्यूजन नहीं लेते हम लोग। समझ में आया नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट? आ गया भाई, अच्छे से है। ये चीज प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन तो यही वीडियो का भेजा था व्हाट्सएप पे, एक बंदे हाँ का वीडियो। देखते थे। हाँ, हाँ, तुम लोग तो देखने का कष्ट करोगे नहीं, तो बताना तो पड़ेगा मेरे को। मैं 2 चुप मिनट चुप, देख के छोड़ दिया था। गुड, यही होता भाई है। अगली बार ऐसी वीडियो ना उस पर डाल देना, ये डिस्कॉर्ड पे। स्कॉट पे डाल दिए हैं। स्कॉट पे नहीं डाले क्या? डाले हुआ है। क्या बात कर रहा है, यूट्यूब व्हाट्सएप पे नहीं शेयर डाले? किया था, व्हाट्सएप पे शेयर किया था पहले। स्कॉट पे हम भूल गए थे मैंने भी, सॉरी। जो भी है, ये क्वेश्चन को जाके फिर से करना, ठीक है? देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। आई मीन तुम दिन में 20 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम 10 भी करो और उसको अच्छे से सीखो, लाइक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखो, तो ये बहुत एनफ है। ठीक है, और 20 करो और सबको एन स्क्वायर में कर दो, ये कोई पॉइंट नहीं है। समझ रहे हो? तुम लोग क्वेश्चन के पीछे मत जाना, सबको बता रहे लाइक इस कॉन्सेप्ट पढ़ो कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। आज हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज हम लोग कोई कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं रहे। तो स्क्वायर्स ऑफ सॉर्टेड, हाँ, ये क्वेश्चन को ऑर्डर ऑफ एन में किया था किसी ने? सॉल्यूशन नहीं दिखाएंगे ये क्वेश्चन को। बता इसका ब्रूट फोर्स पे क्या है? ना, नहीं हुआ था ये। इसका ब्रूट फोर्स पे क्या है? इसका ब्रूट फोर्स पे ऑब्वियसली है, सारे को पॉजिटिव बनाओ, स्क्वायर करो और सॉर्ट करो। नहीं, एन लॉग एन, वही तो बोल रहे हैं, इसका ब्रूट फोर्स तो वही है। सॉर्ट, इसको स्क्वायर करो, इस सारे को
स्क्वायर करके सॉर्ट कर दो, ठीक है, यही है मेरा ब्रूट फोर्स, ठीक है। लेकिन ये n log n है, ठीक है, हमको ऑर्डर ऑफ n में चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n में हम कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग पढ़े थे, राइट? कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जिंग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ ठीक है, तो हम लोग देखो, हम लोग यहाँ पे देखो ये सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, ठीक है, हमको बोला गया है। तो अब हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, तुमको दिख रहा है कि ये सॉर्टेड है, इधर से ये बैकवर्ड सॉर्टेड है, ठीक है, इधर वाला से ये सॉर्टेड है, इधर वाला से ये सॉर्टेड है। दोनों को अगर हम मर्ज कर देंगे तो मेरा दोनों को मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने में कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा? ये लेट से x है, ये लेट से y है, तो ऑर्डर ऑफ x प्लस वाई लगेगा, इसका वैल्यू ऑर्डर ऑफ n। और अब लोग मर्ज कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले लेट से लास्ट एलिमेंट लेंगे जो नेगेटिव है, जहाँ से नेगेटिव है, ठीक है। लेट से ये 0 1 2 3 4, तो फर्स्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो अब हम लोग को कहाँ कौन क्या क्या एरे मर्ज करना है? 0 से 1 का एरे मर्ज करना है और 2 3 4 का एरे मर्ज करना है, 2 3 4 की एरे मर्ज करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग वही चीज मर्जिंग सबको पता है, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज कैसे करते हैं, बस हम यहाँ मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में क्या करते थे, लाइक लेट से दो एरे था A1 A2 ऐसे होता था, तो हम इसका पॉइंटर लेते थे एक I, इसका पॉइंटर लेते थे J, ठीक है, और I को इनिशियलाइज करते थे 0 से, J को इनिशियलाइज भी करते थे 0 से, और इसका लेट से N है साइज, इसका M है साइज। तो I जब तक N तक नहीं पहुंचे या J जब तक M तक नहीं पहुंचे, हम दोनों को बढ़ा के कंपेयर करते रहते थे। कंपेयर करने के बाद कोई भी एक खत्म हो जाता था तो सीधा सीधी A2 को डाल देते थे या A1 को डाल देते थे, डिपेंडिंग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग I को ये वाला इंडेक्स लेते थे जो हमको फाइंड करना है, I को हम लोग ये वाला इंडेक्स लिए और J को हम लोग ये वाला इंडेक्स लिए, ठीक है। और ये लेट से मेरा 0, ये लेट से मेरा n, तो हम I एटमोस्ट n तक जाएगा, J एटमोस्ट 0 तक जाएगा, ठीक है। दोनों I को घटाते रहेंगे, J को घटाते रहेंगे, माइनस माइनस I को प्लस प्लस करते रहेंगे और दोनों को मर्ज करके रिटर्न कर देंगे। तो यही है मेरा सॉल्यूशन। कहा क्या ऑर्डर ऑफ एन में सबसे पहले हम लोग, अगर बेस केस है कि अगर लास्ट एलिमेंट भी मेरा नेगेटिव हुआ तो हमको कुछ करना, मर्ज वर्ज नहीं करना है। अगर मेरा सबसे लास्ट एलिमेंट नेगेटिव हुआ, मतलब सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है मेरे, ठीक है। सारे एलिमेंट जब नेगेटिव है तो हमको सिर्फ स्क्वायर करके ऐड कर देना है, ठीक है। स्क्वायर करके मतलब उल्टा चलाना है, बेसिकली रिवर्स करना है। तो वो चीज तुम लोग देखोगे खुद समझ में आ जाएगा। जैसे सिर्फ यही रहता है -4 -1, तो इसका आंसर क्या होता है 16 1, तो इसको उल्टा उल्टा भेजना पड़ेगा, राइट, 116 भेजना पड़ता है अगर सिर्फ ये दोनों रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग वो भेज दिए। उसके बाद हम लोग m निकाले, m मेरा इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स? -1 वाला इंडेक्स, ठीक है। अब हम लोग मर्ज करेंगे 0 से m तक, और 0 से m और m+1 से नम साइज -1, मतलब n तक बेसिकली, ठीक है। वही किया है, I को हम m लिए, j को m+1 लिए, ठीक है। वही चीज का वाइल लूप चला है जब तक I ग्रेटर देन 0 ना हो, j स्मॉलर देन r ना हो। कंपैरिजन किए, कंपैरिजन करने के बाद रेस्ट वेक्टर में डाले जो भी छोटा है, और फिर दो वाइल लूप चलता था। ये तो मर्ज सॉर्ट में पढ़े थे तुम लोग, जो नहीं पढ़े हो मर्ज सॉर्ट में उसको नहीं समझ में आएगा। हाँ ये स्टफ मर्ज सॉर्ट में पढ़े हो तुम लोग, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ऋषभ मर्ज सॉर्ट अच्छे से पढ़े थे? हाँ तेरा वीडियो देखा था। तो ये चीज पता है क्या, ये चीज समझ में आ रहा है? हम्म। बाकी सबको किसी को नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ। तो समझ रहे हो, n log n स्लो है, ऑर्डर ऑफ n है, ऑर्डर ऑफ n करना है हम लोग को देखना है कि लाइक ऑब्जर्व करना है, 5 मिनट 10 मिनट सोच लेना क्वेश्चन बनाने से पहले, क्वेश्चन बना के बाद। लाइक तुम ब्रूट फोर्स वैसे चल जाएगा लीड कोड में, ये कांस्टेंट छोटा है, ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि ऑब्जर्व करके कि हाँ क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं। दो इजी है तो n स्क्वायर में ही n log n, कोई बात नहीं, सब आधा से ज्यादा n log n नहीं करता है, लेकिन क्या हम लोग इसको कुछ बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जस्टिफाई करना अपना रीजन, ये को ये जस्टिफाइड है, राइट। ये जो सॉल्यूशन बोले ये मेक सेंस बनाता है कि नहीं बनाता है? हाँ भाई बनाता है। ये एक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस है। लाइक तुमको कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो उससे अप्रोच से पहले या कुछ भी लिख रहे हो तो उसका करेक्टनेस हमेशा सोचना, ठीक है। आई मीन तुमको जरूरी नहीं है सोचना, लेकिन तुमको अगर इन डेप्थ जानना है चीजों को तो उसका करेक्टनेस सोचोगे, राइट, कि ये करेक्ट क्यों है भी तो क्यों है, तो वो सोच के बनाना है, ठीक है। वो चीज हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया चैट में लिखो सबको, कितना कितना किसको किसको कितना समझ आया। ये दो अभी तक 2 क्वेश्चन समझाए हम लोग, राइट। 2 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन समझ में आया सबको?
100% में लिखना। ये हमको नहीं समझ में आया। तुमको अभी नहीं समझ आएगा, तुमको स्टैक पढ़ाना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टैक, तब तुम समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा बाकी ठीक है, good। सही बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो काटो इसको, ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन किसको कितना कौन कौन बनाया है बताओ, सही से बताओ, कौन कौन बनाया? अच्छा हुआ नहीं, गलत मैं आ बनाया हाँ, हूँ ये चीज। ये चीज जो बनाए हो उसका प्रूफ दे सकते हो क्या? इसका सॉल्यूशन क्या ये किया बताओ, इसका सॉल्यूशन भेजो अपना एक कमेंट पे। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड कुछ देखना देखेंगे। भाई कहाँ भेजूं सोल्यूशन में? सोल्यूशन मतलब क्या, कोड भेजूं? हाँ, कोड भेजो चैट में। भाई मैं तो चैट में हूँ नहीं, डिस्कॉर्ड पे भेज सकता हूँ। डिस्कॉर्ड में भेजो। क्वेश्चन का लिंक भेजो ना प्लीज। क्वेश्चन का लिंक डिस्कॉर्ड में है ये तो। अच्छा ठीक है। भेज के बताना मेरे को, ठीक है मनवीर, जल्दी बताओ, भेजो। भेज दिया भाई। ओके, ठीक है, सही बात है, ये तो सही सॉल्यूशन है, लेकिन इसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस बताओ मेरे को। प्रूफ मतलब क्या, मैथमेटिकली प्रूफ करूँ उसको? हाँ, ये जो लिखे हो इसको प्रूफ, इसका करेक्टनेस क्या है? आई मीन तुम ये लिखोगे तो कुछ सोच के लिखोगे, राइट? हाँ भाई, क्या है मेरा प्रूफ, क्या है? बेसिकली ये कितना पहले तो देखना है, डायगोनल मूव जो है वो एक कॉस्ट करता है लेकिन वो 2 पॉइंट्स मूव करता है। तो पहले मेरा था कि एट मैक्स कितने डायगोनल मूव कर सकता है, क्योंकि जब वो मूव कर लेगा जितना मैक्सिमम कर सकता है उसके बाद तो उसका तो हॉरिजॉन्टली जाएगा वर्टिकली जाएगा ना। तो हाँ, पहले मैं वही निकाला कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मूव्स कितने पॉसिबल है। वही चीज तो पूछ रहे हो, इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो? ना भाई इतनी ज्योमेट्री नहीं आती मेरे को। ये पेंट में किया था, मैं देखा ऐसे हो रहा है, मैं कर दिया। प्रूफ ऑफ करेक्टनेस कैसे हुआ? हाँ मैं नहीं दे सकता, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को ज्योमेट्री नहीं आता इतना कि इसको चलो प्रूफ करूँ मैं हम इससे। लोग हम लोग इसको थोड़ा मजा आएगा करने में, ठीक है। लेट्स से ये पॉइंट है, अरे यार इसका तो यहाँ पे कर रहे हैं। करने में मजा आएंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा मैथ से। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग लेट्स से x, y दे सकते हैं, ठीक है। ये सही है, x, y कोई बात नहीं। सही है। लेट्स से यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डायगोनल रहता है, ठीक है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायगोनल से ऊपर लेते थोड़ा पॉइंट को, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा x1 y1। अब हम लोग इसको जाने का तरीका देखते हैं, क्या क्या हो सकता है। ब्रूट फोर्स तरीका, ब्रूट फोर्स तरीका होता है हम लोग ऐसे यहाँ जाएंगे, कलर चेंज करने दो। ब्रूट फोर्स ये है, हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है, सही बात है। एक एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये सही बात है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ना अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, हम लोग डायगोनल, यहाँ जो स्ट्रेट डायगोनल है यहाँ तक जाएंगे और ये चीज, ये पाथ करेंगे। ये तो सही बात है, कोई सही प्रॉब्लम है बात। नहीं इसमें। अब देखो, अब लेट से कोई पॉइंट नीचे रहता है, ठीक है, लेट से ये पॉइंट नीचे रहता है, हम सारे का प्रूफ देते हैं। ये पॉइंट नीचे रहता, लेट से x1 y1, ठीक है। तो ये भी वैसे ही करता, यहाँ पे आता, ये डायगोनल पे आता और ये डायगोनल से इस पॉइंट में जाता, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ है मेरा, ठीक है। ये एक और चीज कर सकता था, इसका ये डायगोनल से थोड़ी है सिर्फ, इसका डायगोनल ये भी है, इसका ये डायगोनल है, यहाँ से वो ऐसे जा सकता है, ठीक है। दो पाथ है, राइट। डायगोनल एक ये डायगोनल है, यहाँ से यहाँ क्या, ये डायगोनल है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इसका हम करेक्टनेस दे रहे हैं, ये देखो, इसको हटाते हैं, हम दूसरा कलर से करते हैं ताकि समझ आए। रेड, इसका एक ये भी डायगोनल, ये डायगोनल है कि नहीं है, सबसे पहले बताओ, ये डायगोनल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ कर ये रहा भी है तो भाई। डायगोनली मूव है, ये भी डायगोनल मूवमेंट है।
यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ डायगनली मूव किया सीधा चला गया, यहाँ डायगनली मूव किया सीधा चला गया, ठीक है। अब लेट्स से हम इसको ब्लैक वाला को मिटाओ, लेट्स से, अरे सही ऐसे करके, अब देखो लेट्स से ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है। अब देखो इधर लेट्स से ये वाला पॉइंट था ही नहीं, तो ये डायगोनल जाने का तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये डायगोनल जाने का भी कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये डायगोनल लेकिन हम लोग जाएंगे क्योंकि हमको सारे डायगोनल चेक करना है, राइट। हमको कैसे पता पॉइंट्स कहाँ है, नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग डायगोनल जाएंगे कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो मेरा इस पॉइंट के डायगोनल जाने का रास्ता 4 है, ठीक है। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, सही है। इसमें तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्मार्ट खेलना है, हम लोग को एज अ डायगोनल तब तक जाते रहना जब तक हम लोग जा सकते हैं, और जाने के बाद सीधा चले जाना है, ठीक है। यही हम लोग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा हर केस में। कोई भी 2 पॉइंट होगा, कोई भी 2 पॉइंट होगा, तो या तो ये डायगोनल में होगा, या तो ये डायगोनल के इधर होगा, या डायगोनल के इधर होगा। तो मेरा मोस्ट ऑप्टिमल क्या है, लाइक डायगोनल में जाना, डायगोनल से स्ट्रेट जाना, डायगोनल से इधर जाना, ठीक है। ये मेरा हमेशा ऑप्टिमल होगा। अब देखो लेट्स से, तो अब लेट्स से क्या करते हैं, अच्छा डायगोनल मतलब ये भी, ठीक है, ये स्ट्रेट ऊपर डायगोनल तो है भी, इस पाथ में भी लाई करेगा तो वो भी ऑप्टिमल होगा, ठीक है। अगर कोई सीधा सीधी लाई करेगा कोई पॉइंट से तो वो मेरा ऑप्टिमल होगा, हम डायगोनल जाके तो नहीं करेंगे। तो ये जनरल केस के लिए हम लोग लेते हैं, हमेशा हम लोग जनरल केस ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको हटा देते हैं, नीचे नीचे वाले डायगोनल्स को हटा देते हैं, हम लोग बस ऊपर वाले पॉइंट्स का देखते हैं। ऊपर वाले पॉइंट्स का मेरा 2 केस है, या तो यहाँ जाके यहाँ जाएगा, या तो यहाँ जाके यहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ। x1 होगा, x1 तो होगा ही होगा, ये x1 y1 है, ये x1 तो होगा ही, होना ही होना है, y1 माइनस y, y1 माइनस कुछ y1 माइनस y नहीं होगा, हम बता रहे लेट्स समथिंग k होता है, ठीक है, लेट्स समथिंग k होगा, ठीक है। ये x1 और लेट्स से समथिंग k, ठीक है। अभी अज्यूम करते हैं हम लोग k, अच्छा नहीं 1 होगा, 1 होगा, 1 भी नहीं होगा, हम बता रहे क्या होगा, सुन तो लो, समझ लो, यही तो प्रूफ तो इसीलिए दे रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सम k, y1, ठीक है। k नहीं कोई और वेरिएबल लेते हैं, सम x भी नहीं ले सकते, a, y1 ले सकते हैं। ये y1 पे ही लाई करता है, ये x1 पे ही लाई करता है, ये तो सीधा सीधी बात है। ये चीज समझ में आ रहा है। अरे ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, x1 है, राइट, तो ये भी x1 होगा। हाँ। और ये कोऑर्डिनेट क्या, ये वाला लाइन क्या है मेरा, y1 है ना, y1 है ये लाइन, ये वाला जो लाइन है, ये मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाओगे तो ये क्या है बेसिकली 0, y1 और ये x1, 0, राइट, ये है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, x1, k, हाँ। और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा a1, a, y1। a can be any integer, k can be any integer, we have to find out what is k, ठीक है। अब हम लोग k को देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब हम लोग लेट्स से 2, 3 है, ठीक है, 2, 3 है, इसका हम लोग ऐसे डायगोनल जा रहे हैं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 3, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। हाँ जिसको शक है वो डेस्मॉस में जाके देख लेना। जैसे 1, 1 था, 1, 1 था, 1, 1 था, 1, 1 के जस्ट बाद क्या आएगा डायगोनली, 2, 2, 2, 2 के जस्ट बाद 3, 3, ठीक है। ऐसे ये डायगोनल मूवमेंट हो रहा है। वैसे ही कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है a, b, a, b इसका डायगोनल होगा a+1, b+1, ये तो सही बात है। उसका डायगोनल होगा a+2, b+2, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से यहां हम कितना स्टेप बढ़े, यहां से यहां हम कितना स्टेप बढ़े, abs ऑफ x1 माइनस x स्टेप्स नहीं बढ़े, क्या लगता है। हाँ हाँ। हम x से x1 गए या x1 से x आए, ठीक है, दोनों एक ही डिस्टेंस है। हम यहाँ +1 करते करते यहाँ हम लोग डायगोनल जा रहे हैं, राइट, स्ट्रेट डायगोनली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम x को +1 इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, या +1 डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं जब तक मेरा x1 नहीं पहुंच रहा है, राइट। तो ये वाला डिस्टेंस मेरा x माइनस x1 होगा, ठीक है।
अब हमको एक चीज बताओ, हम लोग यहाँ पे a कॉमा b है तो डायगोनल मूवमेंट में क्या कर रहे थे, a प्लस 1 b प्लस 1 a प्लस 2 b प्लस 2, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर ये x1 बन गया तो यहाँ पे ये y k का वैल्यू क्या होना चाहिए उस हिसाब से बताओ। y x1 minus x x प्लस y प्लस वो एब्सोल्यूट प्लस ऑफ x1 minus x। हाँ प्लस भी नहीं होगा, देखो y प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। हाँ हाँ अब प्लस माइनस क्यों होगा वो भी हम तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है? क्वाड्रेंट अलग हो गया था। अगर यहाँ पे जाता मान के चलो, ठीक है, यहाँ इस डायगोनल का वैल्यू प्लस था, ठीक है, इस डायगोनल का वैल्यू प्लस था, लेट्स से यहाँ पे x2 बड़ा है, ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाओ, अरे यार ये रबर, ये प्लस था, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा उस सेंस में, x1 कॉमा y माइनस abs ऑफ x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। होगा होगा। ये कोऑर्डिनेट अगर x1 और y1 उल्टा रहता, नीचे रहता, तो ये होता कि नहीं होता। ये यहाँ y घट रहा है भाई, यहाँ y बढ़ रहा है, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ ये y था, ये y1 है समथिंग, तो यहाँ y बढ़ रहा है, यहाँ y घट रहा है, तो ऑब्वियसली ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, और y बढ़ने के लिए ये प्लस ही होना चाहिए, और ये घटने के लिए ये नेगेटिव होना ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरा जनरल केस होगा, क्या होगा, x कॉमा x कॉमा y प्लस माइनस abs ऑफ x2 माइनस x1 x2 माइनस x, लेट्स, ठीक है, x1 कॉमा ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये सही बात है। अब हम यहाँ से स्ट्रेट मूव कर सकते हैं, इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है भाई। हाँ, ये कोऑर्डिनेट निकला। अब उसी वे से a का वैल्यू कोई बता सकता है, यहाँ पे a का वैल्यू कोई बताओ, a का वैल्यू बताओ, यहाँ क्या होगा सोचो, यहाँ y1 है तो a का वैल्यू क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट का क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट हमको ये तो पता है कि y1 होगा, हम x विथ y1, ये क्या होंगे, ये क्या होगा, x plus minus absolute value of y1 minus y comma x y प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y1 minus y y1 माइनस y comma y1 कॉमा y1, गुड, ये होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्यों होता है, अगर ये नीचे रहता, ठीक है, अगर ये नीचे रहता तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाता, राइट, प्लस माइनस इसीलिए हो रहा है, समझ रहे हो। हाँ प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट, जो पहला वाला एग्जांपल दिखा है वहाँ पे x2 minus x नहीं होगा x1 minus x होगा, इसलिए x1 minus x1 है यहाँ पे, x1 है। हाँ हाँ भाई लेफ्ट में तो दोनों x माइनस ही होंगे ना, तो प्लस माइनस थोड़ी है x पे। हाँ वही हम भी देख रहे हैं, एक सेकंड, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ये y इधर जाएगा इस केस में, हाँ ये यहाँ नहीं होगा, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे होगा कुछ ऐसे, इसका उल्टा केस ऐसे होगा, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, इसका दो केस बन सकता है, राइट, ये ऐसे जाएगा, ओह अच्छा हाँ वहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। ठीक है, एक नेगेटिव होगा, एक x इससे बड़ा हो सकता है, एक x इससे छोटा हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल शिट है, समझ रहे हो ना ये चीज क्या बोलना चाह रहे हैं हम। हाँ ये नहीं समझ रहे हमको बताओ। समझ रहे भाई समझ रहे। देखो इस पॉइंट के लिए ये वैल्यू एक ही होगा, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के लिए अगर दो इधर लेते या फिर हम लोग इस डायगोनल में भी ले सकते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट का वैल्यू मेरा ये निकला, ठीक है, अगर x तुम्हारा ये क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ, ये y1 ही होगा, लेकिन यहाँ x माइनस abs ऑफ y1 माइनस y होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ x यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए ये माइनस है, और यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन हम लोग जनरल केस ले रहे हैं प्लस माइनस abs ऑफ y1 माइनस y। तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये चीज। हाँ आ गया। ठीक है, तो जनरल केस x प्लस माइनस abs ऑफ y1 माइनस y, ठीक है। अब देखो, अब मेरा सारे केसेस को हम हटा देते हैं, सारे केसेस को हटा देते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, दो
अब मेरे पास दो ऑप्टिमल पाथ है। क्या क्या ऑप्टिमल पाथ है कि या तो हम इस डायगोनल को फॉलो कर सकते हैं या तो हम इस डायगोनल को फॉलो कर सकते हैं, राइट? सही बात है। या तो हम इस डायगोनल को फॉलो करें या तो हम इस डायगोनल को फॉलो करें, है कि नहीं? है। तो अब हम किस डायगोनल को फॉलो करेंगे? जो डायगोनल मेरा छोटा होगा। हाँ, तो कौन सा हम चेक कैसे करेंगे कौन सा डायगोनल छोटा होगा? दोनों से डायगोनल का आंसर लेंथ निकाल क्या के है? मिनिमम रखते हैं। ये डायगोनल क्या है? एबीएस ऑफ नहीं, एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 या तो छोटा होगा या तो एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 बड़ा होगा मेरा, y2 माइनस y1 बड़ा होगा मेरा। दोनों में से जो छोटा होगा हम उसको चूज करेंगे, ठीक है? ये अच्छा, ठीक है, मतलब ये जिसमें चीज स्टेप्स कम लग रहे हैं, जिसमें स्टेप्स कम लग रहे कौन सा डायगोनल में मेरा स्टेप्स कम हैं। लगेंगे? हाँ ये वाले भाई। हाँ, दोनों में से कोई एक डायगोनल में स्टेप्स कम लगेगा मेरा, या तो इसमें या तो इसमें। दोनों का मिनिमम चूज किए। अब मेरे को बताओ, इसका आंसर तो हमको निकल गया, x2 माइनस x1, ठीक है? इसका आंसर भी तो निकालना है मेरे को। ये लेंथ क्या होगा, कोई बताओ? ये लेंथ मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोऑर्डिनेट्स है, वो तो वहां से तो निकल सकते हैं। हाँ बताओ, वही तो पूछ रहे हैं। ये लेंथ क्या होगा मेरा? 0 कॉमा तेरा वो, मतलब ये लेंथ, ये वाला लेंथ 2y माइनस 1 होगा वो, 2y माइनस रूट 5। होगा। अरे भाई y1 माइनस y प्लस माइनस एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 नहीं होगा मेरा। ये k, लेट्स से ये k हाँ था, हाँ हाँ, ठीक है ठीक ये k है मेरा, तो y माइनस k नहीं होगा मेरा आंसर ये लेंथ का? होगा कि नहीं होगा? है, होगा होगा। और अगर इस के ये वाला आंसर होता, लेट्स से ये वाला मेरा डायगोनल मिनिमम होता, तब क्या होता मेरा आंसर? ये लेंथ क्या होता मेरा? ये लेंथ होता y2 माइनस y1, और ये वाला लेंथ क्या होता मेरा? x का डिफरेंस, एबीएस ऑफ x माइनस है, x1 माइनस x1 माइनस है a, ये a, हाँ ये a बेसिकली a हाँ x1 माइनस a। समझ में आ रहा है? दोनों में से कोई एक केस होता है। ये हर कोऑर्डिनेट्स के लिए होगा क्योंकि हम लोग एबीएस ले रहे हैं और प्लस माइनस ले रहे हैं, ठीक है? तो इसका कोई पॉइंट नहीं है हर कोऑर्डिनेट को देखने के लिए। हम लोग कोड देखते हैं इसका क्या होता है। हाँ, इसका कोड देखो, हम लोग दो दो पॉइंट्स करके ले रहे हैं, ठीक है? x1 y1 लिए हम लोग और x2 y2 लिए, ठीक है? हम लोग dx निकाले एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 dy एबीएस ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है? अगर dx स्मॉलर देन y है, मतलब x का डायगोनल मेरा छोटा है, ठीक है? ये x डायगोनल्स मेरे छोटे हैं मतलब ये वाला डायगोनल अगर छोटा है मेरा, तो हम सबसे पहले आंसर में, ये जो c है मेरा आंसर स्टोर कर रहा है, c में हम प्लस कर दिए dx। अब k1 क्या है? k1 क्या हो सकता है? ये जो k1 है, ये k क्या हो सकता है? y प्लस x2 माइनस y1 और y माइनस y1 माइनस dx या y1 प्लस dx। ये पॉइंट सेंस बना रहा है? ये सेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तू अरे तो भाई, एक्सप्लेन किया अभी। हाँ यहाँ पूछो। पे ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, राइट? y प्लस y माइनस एबीएस ऑफ x2 माइनस x1 और y प्लस एबीएस ऑफ x2 माइनस x1, दो हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा ऐसे करके। अब हम कौन सा लेंगे इसमें से बताओ? ये वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे? छोटा वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि ये लेने का तो कोई पॉइंट नहीं है, राइट? डायगोनल तो यहाँ पे भी रीच कर रहा है, लेकिन ये लेने का कोई पॉइंट नहीं है, ये लेने का पॉइंट है, ठीक है? तो हम लोग मिनिमम लेंगे हमेशा। तो मिनिमम ऑफ एबीएस ऑफ y2 माइनस के और k1 और y2 माइनस k2। ये यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ये y1 है और वहां पे y2 था, ठीक है? या y1 y2 हम लोग नाम दिए, ठीक है? तो y1 माइनस k1, y1 माइनस k2, दोनों में से मिनिमम कौन सा होगा? जो भी होगा हम उसको लेंगे। यही मेरा आंसर होगा, राइट? c प्लस इक्वल टू y2 माइनस k1 y2 माइनस k2 किए। वही चीज हम लोग अगर अगर मेरा dy छोटा है तो हम लोग सेम चीज किए x के साथ समझ आया तुम लोगों को? हमको पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो जब तक प्रूफ नहीं मिलता है हम क्वेश्चंस नहीं करते, ठीक है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन सबको लिखा है, हमको पता नहीं चल रहा है x2 माइनस x1 और एबीएस ऑफ y2 माइनस y1, ठीक है? जो भी लिखा है ये चीज, ये स्टफ का प्रूफ जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम आई मीन कैसे लिख दे भाई कि ये हमको ये प्रूफ मिला तो हम इसको इस वे से किया। तुम लोग को अगर प्रूफ
इसीलिए हम बोल रहे थे कि हर क्वेश्चन का जब तक तुमको प्रूफ ऑफ करेक्टनेस नहीं मिलेगा ना, चाहे तुम कहीं भी एडिटोरियल देख लो, कुछ भी देख लो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, याद रखना हमेशा। ये चीज समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर से समझाएंगे। थोड़ा सा हाई लेवल ज्योमेट्री है। कोड खोलियो। हाँ बोलो। समझ में आया ये चीज? तुम लोग किसको किसको नहीं समझ, प्लीज बता दो भाई, फिर से समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ तो आ गया हूँ, बट मेरे को लगा कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हैं कोड में। हाँ यही चीज, एक्स्ट्रा चीजें लिखी है नहीं लिखी है, ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ। ये सेंस जस्टिफाइड है बनाता है, सेंस मैथमेटिकली बनाता है कि नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट है, एग्जैक्ट। ये हम इसीलिए लिखे ताकि तुम लोग को समझ आए, आई मीन और मेरे को खुद, हम तो बोले हम ये वाला, ये चीज हमको वही सोच ही रहे थे, तो ये चीज देखो, ये वाला सॉल्यूशन जो है इसका लाइक सेंस नहीं हमको बना रहा था कि ये कैसे होगा, ठीक है। इसका जब तक प्रूफ, कोई मैथ्स प्रूफ अगर तुम लोग को मिलेगा या तुम लोग खुद प्रूफ बता सको। तूने भी तो सेम ही चीज लिखी है। बताओ कैसे? मतलब पॉइंट्स, एरियास ऑफ पॉइंट्स i + 1 - पॉइंट्स i1, सेम ऊपर वाली चीज तो हाँ सेम फिर है। ये तो सेम है, ये चीज बोल रहे हैं, ये चीज हाँ उसमें क्या कर रहा है, दोनों का डिफरेंस का मैक्सिमम ले रहा है सिर्फ, ठीक है, हाँ का डिफरेंस का सिर्फ मैक्सिमम ले रहा है, राइट, यही ले रहा है अच्छा। ना, दोनों का हाँ डिफरेंस में। मैक्सिमम कैसे ले रहा है? वही तो बोल रहे हैं, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ये यहाँ पे मेरे को सही में एकदम सेंस है। हम यूट्यूब में, इसमें नीचे वाली चीज तो समझ आ रही है मुझे। इसमें यूट्यूब वीडियोस में भी वही सेट किया है, ठीक है, सीधा सॉल्यूशन लिख दिया, मैक्स ऑफ x2 - y x2 - x1 और y2 - y1 का एबीएस डिफरेंस, लेकिन वो चीज का एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दिया है। तो ये चीज समझ गया तो बढ़िया, नहीं समझो तो बोलो, फिर से समझाएंगे। सॉरी थोड़ा सा हाई लेवल सेट है, लेकिन यही इसका करेक्ट वे है करने का। हर क्वेश्चन का एक करेक्ट वे होता है, राइट, जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक करने का कोई पॉइंट नहीं। समझ आया ये चीज कि नहीं समझ आया, बताओ। हाँ आ गया समझ। और मनवीर फिर से एक बार समझा देते हैं हम, ठीक है, हम फिर समझा से दे एक बार यार एक बार। समझ आ गया आदित्य। नहीं समझा दे रहे हैं। अरे यार मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा यार, तुम लोग मेरे पे कीबोर्ड गिफ्ट करो तो। कीबोर्ड चलो काम करेगा, सही बात है। देखो हम लोग इस बार अच्छे से करते हैं, ठीक है, इसको उड़ाओ। अरे यार ये क्या हो गया, एकदम एकदम क्लियरली करेंगे, एकदम मस्त तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा उसी स्टेप में रोकना। लेट्स से मेरा ये पॉइंट है और मेरा ये पॉइंट, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का, अब हम अच्छे से बताते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डायगनली जाते हैं, ठीक है, लेट्स से स्ट्रेट वाला तो हम लोग देख लिए कि ऐसे ऐसे क्या होता है। अगर हम लोग डायगनली जाते हैं तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, हम यहाँ से डायगनली जाके यहाँ जा सकते हैं। मतलब ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया राघव, ऋषभ? हाँ ये तो समझ आ गया। ये समझ आएगा, ठीक है, ये एक डायगनली हम पाथ फॉलो कर सकते हैं। और एक हम लोग मिनट, थोड़ा गलत यहाँ बनाया जाके, आपने। क्या बोलो? अरे ये गलत क्या बना, बोलो? मतलब अब तो बॉक्सेस को फॉलो कर रहा है ना मेरे पे। बॉक्सेस को नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, बॉक्सेस मतलब को थोड़ा कौन फॉलो कर रहा है? अच्छा तुम लोग बोल रहे हो बॉक्स को फॉलो करने हैं। अच्छा बॉक्स को फॉलो करना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये है, इसका डायगोनल है मेरा, इसका डायगोनल है यहाँ तक, तो हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इसका पाथ लेते हैं हम लोग, ब्लैक से कलरिंग करते हैं, यहाँ से हम लोग, अरे यार प्रॉब्लम क्या है जिंदगी से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ जा सकते हैं।
रुको यहाँ स्मार्ट ड्राइंग एल एल दबा दे, इससे लाइन आ जाएगी। नहीं स्मार्ट ड्राइंग होता है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आई थिंक। यस ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग, ये एक डायगोनल पाथ हुआ मेरा, ये एक डायगोनल पाथ हुआ। अब हम लोग उल्टा, मतलब उल्टा तरीके से नाक पकड़ना सुने हो ना तुम लोग, ये चीज हम लोग ये डायगोनल में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ गए, ये चीज हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे आ गए इज्जत से, यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ बड़ा उल्टा नाक जिसको पकड़ना बोलता है, ये स्ट्रेट नहीं होगा। उल्टा नाक समझ आया? ये उल्टा नाक नहीं समझ में आया तुम लोगों को? ये चीज हम लोग ऐसे करके भी तो कर सकते हैं। आगे हम लोग को डायगोनल जाना है, ठीक है, हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते। स्मार्ट ड्राइंग बंद करने दो, तो वही शिट है, हम स्मार्ट ड्राइंग नहीं कर रहे। यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, या यहाँ से हम लोग उल्टा करके, मतलब बेसिकली हम डायगोनल ही जा रहे हैं ना, ये डायगोनली गए, नीचे गए और यहाँ से ऊपर गए, ठीक है, ये चीज करेक्ट है। अब हम लोग इसको और दो वे में कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ जाके भी वापस यहाँ जा सकते हैं, इसको हम लोग डायगोनली यहाँ जाके भी, यहाँ जाके ये वाला डायगोनल, हम स्क्वायर फू फॉलो नहीं कर रहे, यहाँ जाके यहाँ पहुंच सकते हैं, ये डायगोनल केसेस है मेरे, और हम लोग यहाँ जाके भी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जाके भी यहाँ कर रहे हैं। तो ये मेरे ये पॉइंट्स है, ये मेरे ये पॉइंट्स है, ये मेरे ये पॉइंट्स, ठीक है, ये है मेरा x1, कलर चेंज करने दो, ये है x1, y1, ये है x2, y2, x2, y2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम लोग कैसे कैसे करके जा सकते हैं? हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, 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 ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? अरे ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। किसी को नहीं समझ आया तो बोलो। ये x2, 0, ये y2, 0, 0, y2। अब बताओ इसमें, अरे जब तक हाँ ना बोलोगे हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हमको फिर से नहीं पढ़ाना। ये चीज बताओ, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के बाद फिर बोलोगे तो नहीं चलेगा। कौन कौन है क्लासेस में? यस आ गया, अचिंत्य आया, हाँ मैंने आ गया। आया, सनी सिन्हा आ गया भाई, आ गया। हाँ आ गया। अनिता, ग्रीष्मा, तान्या, समझ आ गया। ठीक है, तान्या समझ आया? हाँ आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। अब हमको बेसिकली कंसर्न है ये 4 पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, ये पॉइंट एक है, ठीक है, बाकी सब सेम है। देखो अगर हम ये डायगोनल में जाके यहाँ रिवर्ट करते, ये डायगोनल का पॉइंट भी सेम है, ठीक है, ये डायगोनल का मेरा कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, ठीक है, ये डायगोनल देख लिए हम लोग। और कौन सा डायगोनल बचा मेरा? और कोई डायगोनल बचा क्या? और तो कोई नहीं बचा, 1 2 3 4, यही सारे डायगोनल्स हो गए, राइट। ये एक इधर, ये 2 इधर, मतलब ये पाथ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सॉरी। अब हमको इस कोऑर्डिनेट का फोकस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट का x तो x2 ही होगा, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए, x तो x2 ही होगा कि नहीं होगा? ये मेरा x कोऑर्डिनेट यहाँ का x2 होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, होगा। अब हम लोग डेस्पॉन्स में देखते हैं, ठीक है, चलो डेस्पॉन्स में तुम लोग को दिखाई देता है। लेट्स से समथिंग 3 4 है, ठीक है, 3 4 का डायगोनल वैल्यू क्या होगा? 4 5, 4 5 का डायगोनल वैल्यू क्या होगा? 5 6। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोगों को? दिख रहा है कुछ? ये कुछ दिख रहा है? डायगोनल है कि नहीं है?
ये डायगोनल है कि नहीं है? है। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या, x में हम जितना भी ऐड कर रहे हैं y में हम उतना ही ऐड कर रहे हैं। 5 - 3 और 6 - 4 कितना होता है? 2 होता है। हाँ 6, 7 ये भी डायगोनल है। तो क्या दिख रहा है हम लोग को कि जो एबीएस ऑफ x2 - x1 है वही एबीएस ऑफ y2 - y1 है, अगर हम डायगोनल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी केस हो, ठीक। तो यहाँ पे x2 तो सही बात है। अब हम यहाँ पे जो x में चेंजेस हुआ, ये x2 हमको पता चल गया, तो x2 पता चलने का मतलब क्या हुआ मेरा, ये जो पॉइंट है इसको हम इस डायग्राम को हटा देते हैं बिल्कुल ही। ये x2 मेरे को पता है, इसका मतलब मेरे को पता चल गया कि मेरे को एटमोस्ट एबीएस ऑफ x2 - x1 मैंने अप डाउन किया, x2 - x1 मैंने अप डाउन किया कि नहीं किया? अरे यार जो चेंज इन y है यहाँ पे, चेंज इन x है जो यहाँ पे, वही चेंज इन y होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? एबीएस ऑफ 3 - 6 इज इक्वल टू एबीएस ऑफ 4 - 7 है कि नहीं? है। तो उस हिसाब से यहाँ y का वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? ये इनिशियली y1 था, अब हम लोग y1 में कुछ घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस समथिंग एबीएस ऑफ x2 - x1, या फिर इसको होल एबीएस कर दो, माइनस करके होल एबीएस कर दो। हम प्लस माइनस देखना प्रेफर करते हैं क्योंकि प्लस माइनस की होगा वो मेक सेंस बनाता है, ठीक है। इसको होल एबीएस करोगे तो ये प्लस माइनस चेंज होते रहेगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, या फिर यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, इसलिए हम लोग उसको प्लस माइनस लिखते हैं। अरे यार ये भी तो बताना पड़ेगा क्या, मॉड ऑफ एक्स को हम लोग प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, ठीक है, ये चीज आनी। पता है वो। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने में किसी को पता मुश्किल हुआ? नहीं। और ये प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, देखो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा मेरा x2, इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू अगर इसको हम प्लस लिखते हैं, तो अगर हम प्लस लिखते हैं तो इसके जस्ट नीचे मिरर इमेज माइनस नहीं होगा, y1 माइनस एबीएस ऑफ x2 - x1 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, इसको इस केस को कवर करने के लिए प्लस माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे आते हैं, तो इस पॉइंट का यहाँ पे देखो हमको ये लाइन का कोऑर्डिनेट पता है y2, ठीक है, मतलब मेरा एब्सोल्यूट चेंजेस क्या हुआ एबीएस ऑफ y1 - y2। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुम ही लोग बताओ, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अरे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा? अरे x प्लस माइनस एबीएस ऑफ y1 - y2 नहीं होगा मेरा यहाँ x का कोऑर्डिनेट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई, ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन आ रहा है। समझ लो थोड़ा सा, 2 मिनट समझ लो इसको, देखो ध्यान से। हाँ भाई मेरा यहाँ देख। चेंज इन y क्या है, चेंज इन y यहाँ पे क्या है, एबीएस ऑफ y2 - y1 है, राइट, चेंज इन y। हमको चेंज पता चल गया, अब हमको चेंज पता चल गया तो हम x का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमको बताओ, यहाँ पे 3 था, ठीक है, यहाँ पे 3 था, मेरे को मान के चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमको 6 नहीं पता है, हमको यहाँ पे 6 है नहीं पता, लेकिन हमको यहाँ पता है कि ये 7 होगा, तो ये 7 - 4 मेरा क्या होगा, 7 - 4 3 होता है, 7 - 4 क्या होगा मेरा, 3 होगा। तो 3 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 6 नहीं आ जाएगा, या फिर 3 में हम 3 अरे यार 3 में, ये चीज पहले बताओ, ये चीज समझ आएगी नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 4 और 7 का डिफरेंस हमको पता चल गया 3, तो हम 3 में 3 ऐड कर देंगे तो 6 नहीं आएगा, क्योंकि मेरा हर बार, अरे हर बार x और y एक एक से बढ़ रहा है यार, तो हर लास्ट में ये x, ये 3, 4 है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते 3 + d, 3 ± d, या फिर 3 + d, 4 + d, ये नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि बार बार ये क्या हो रहा है, ये देखो इसको हम लोग लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 + 1, 4 + 1, इसको हम लोग यही लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं 3 + 2,
कॉमा 4+2, इसको हम लोग क्या लिख रहे थे? तो यहाँ पे डी का वैल्यू मेरा क्या होगा? 3 होगा। तो अगर हमको डी पता चल गया तो हम इनिशियल वैल्यू से नहीं ले सकते क्या? इनिशियल वैल्यू से हम पता नहीं कर सकते फाइनल वैल्यू क्या होगा मेरा? भाई यहाँ का कोऑर्डिनेट मेरे को पता चल गया कि 7 है, तो 7 को हम लोग लिख सकते हैं 4+d। तो d का वैल्यू मेरे को 3 पता चल गया। तो d का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरा ये कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा क्या? बाकी सबको नहीं समझ में आ रहा है आएगा क्या? तो सही। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राघव समझ आया? हाँ आ गया, तो समझ आ गया पहले। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग बताओ। अचिंत्य ये चीज समझ नहीं आया? नहीं आया मुझे। क्या नहीं समझ आया? बोलो मुझे क्या नहीं नहीं समझ समझ आया? में आया। क्या नहीं समझ आ रहा? वो y प्लस और माइनस एब्सोल्यूट ऑफ x2 माइनस y1, वो वाला। हाँ देखो, लेट्स से डायगोनल है मेरा a1 a2, ठीक है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। इसका नेक्स्ट डायगोनल पॉइंट क्या होगा? a1+1 a2+1 होगा। इसका इधर का नेक्स्ट डायगोनल पॉइंट क्या होगा? a1-1 a2-1 होगा कि नहीं होगा? फिर इसका नेक्स्ट डायगोनल पॉइंट क्या होगा? a1+2 a2+2, ये होगा कि नहीं होगा? ये समझ आ रहा है? पहले बताओ ये समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो इसका जनरल केस क्या होगा? लेट्स से इसका डायग्राम में a2+d a2+d और a1+d, ये होगा कि नहीं होगा? लेट्स से सम नंबर d होगा कि नहीं होगा? ये जनरल केस लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ। हाँ। अब a1 का वैल्यू मेरे को पता है और a2+d का वैल्यू मेरे को पता है, तो मेरे को ये दोनों से इक्वेट करके d नहीं निकल जाएगा? हाँ। भाई ये a1 है, सॉरी ये a1 है, ये a2 है, ये a1+d का वैल्यू मेरे को सब नंबर x1 पता है, तो d का वैल्यू यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ। हाँ। निकल जाएगा भाई। तो d का वैल्यू वही चीज, अगर हम इसको ऐड कर दे यहाँ पे अगर हम d का वैल्यू ऐड कर दिए तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे यार यहाँ पे जो d है यहाँ पे भी तो ये d होगा, तो d निकल गया तो ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा मेरा। यहाँ पे अगर हम a2 में d ऐड कर दिए तो ये कोऑर्डिनेट नहीं निकला मेरा। a2+d, ये कोऑर्डिनेट क्या है मेरे? a2+d है, राइट? तो d निकल गया तो ये कोऑर्डिनेट भी तो निकल गया मेरे। a2+d, निकल a2 के मेरे को सीधा पहले से निकलेगा। मालूम है। तो वही चीज तो यहाँ पे की है, ये चीज x2 है, ठीक है, ये चीज मेरे को पता है ये x2 है, ठीक है। और x2 हम कोई ना कोई लाइन हमेशा एक डायगोनल में लाई करेगा ही, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई लाइन नहीं है जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, इसका डायगोनल है, तो कभी ना कभी एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा ही डायगोनल में। ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि डायगोनल है, स्ट्रेट लाइन ये ऐसे नहीं है कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लेट्स से सम डायगोनल में ये इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका पॉइंट x2 है, तो इसका मेरा d क्या होगा? d क्या होगा मेरा? x2-x1 नहीं होगा मेरा d, हो गया भाई। हाँ हाँ। abs ऑफ, तो d निकल गया मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अगर y1 में d ऐड कर दिए, ठीक है, या फिर d सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो मेरा पीछे वाले आगे वाले एलिमेंट्स नहीं आ जाएंगे? हाँ। 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 आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे आएंगे।
और रहने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं, समझने की जरूरत नहीं है वैसे, कोई हाई लेवल सेट है, छोड़ो, तो तुम लोग नॉर्मल वे में ही कर लेना। अगर किसी को समझ आ गया तो बढ़िया है, इससे ज्यादा हम तो, इससे बेटर वे में तुम समझा नहीं पाएंगे मैथमेटिकली। जो भी है चीज है, ये चीज तुम लोग को हम ग्रुप में भेजते रहेगा, तुम लोग को समझना होगा तो समझ लेना एक बार। यहाँ पे कोड हम लोग भेज सकते, राइट, ऐसे ऐसे करके। हाँ, उसके आगे तो लैंग्वेज लिख देगा तो वो भी हो जाएगा, सिंटैक्स वो भी बढ़ जाएगा। तो यही सही है, ये कर दिया। किसी को देखना होगा, रेफर करना होगा तो कर लेना। अब मेरा मेरा कैपेसिटी इतना ही है समझाने का, इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन को रहने देना, जिसको समझ आएगा करो, जिसको नहीं समझ आएगा I guess नहीं भी कर सकते हो, लाइक नॉर्मल वे में कर सकते हो जैसे तुम लोग को समझ आए। लेकिन हम बस यही बोलेंगे कि कुछ भी कर रहे हो तो उसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस हमेशा सोच के रखना, ठीक है। ये करेक्ट क्यों है, अगर इंटरव्यू पूछेगा कि करेक्ट क्यों है तो तुमको यही एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तुम सीधा लिखोगे कि मैक्स ऑफ a2 माइनस a1 हो रहा है क्योंकि जस्ट डायगोनल, मैक्स डायगोनल जाना है, तो वो गलत है। भाई इतना समझ के मेरे ख्याल से वो भी प्रूव कर सकते हैं ना। क्या हुआ? मैंने कहा ये इतना समझाया, उसको भी प्रूव करने का ट्राई करूंगा बाद में। कर लेना, आई होप सो तुम लोग करो। हो गया तो बता दूंगा मैं, ठीक है। बाकी सब आज का क्लास खत्म करो यार, मैं सर पकड़ के। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है प्रीवियस क्वेश्चंस में, और किसी को कोई डाउट थे? हाँ मुझे एक डाउट है। अरे यार तुमको तो डाउट, तुम्हारा डाउट अभी क्लियर करना है, राइट? हाँ कौन सा डाउट है, कहाँ पे है क्वेश्चन, यही वाला? हाँ, इसमें जो एग्जांपल वाला, लोग को पढ़ने दो शांत। given two integers ARR1 and ARR2 and integer d, return the distance value between two as the number of elements such that there not any element a2 ARRJ where ARR minus ARR2j smaller than d। इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ? इसमें पहले एग्जांपल में 2 कैसे आ रहा है आंसर? There is not any element where a is smaller than equal to d। There is not any two element। यार इसका तो इन लोगों को तो क्वेश्चन भी इसीलिए देखो, ये लाइक का रेशियो देख रहे हो, ये जो लाइक देख रहे हो, ये इसीलिए आता है, इसको भी लाइक करो। डिस्क्रिप्शंस और एग्जांपल आर इनकरेक्ट। इसी ये बाकी सब क्वेश्चन में देखो, अच्छे क्वेश्चंस में लाइक ज्यादा रहता है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में हमेशा ज्यादा। ये फिर स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में डिसलाइक ज्यादा, क्योंकि ये अनक्लियर है सबसे पहले। मतलब एक बार में क्वेश्चन पढ़ के तुमको समझ आना चाहिए आई गेस कि करना क्या चाहते हैं जिंदगी से। मेरे जब को इसको स्ट्रीम पढ़ना वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो भी समझा देना कभी टाइम मिले तो। पड़ेगा। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया क्या और। D return the distance value, where distance value is defined as a number of elements in ARR1. A number of elements ARRI such that there is no element ARR2। अच्छा, ओके। क्वेश्चन का मीनिंग तो इजी है। There are not any two elements ARRJ where not element। अगर element है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देने हैं सच दैट ARI हाँ माइनस सच दैट ARR1 माइनस आई ये ग्रेटर देन D होना चाहिए, ठीक है। लेस देन इक्वल टू D होना चाहिए। नहीं पढ़ो, सच दैट देयर इज नॉट एनी एलिमेंट, हाँ ठीक है, ग्रेटर जिसका देन, ठीक कंडीशन है, ये है, मतलब हाँ, ग्रेटर देन 2 है। ठीक तो है, पहला के लिए 0 आंसर है, हाँ ARR 0, 4 के लिए 0 आंसर है, हाँ 5 के लिए 0 आंसर है हाँ क्योंकि 2 है। यहाँ पे 2 2 2 कैसे आ गया? ARR 1 8 के लिए ये 8 माइनस, ये भी 0 है, तो 2 कैसे आंसर? जीरो कैसे आया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आंसर, तो 3 होना चाहिए ना। 3 कैसे होना चाहिए? या कंडीशन क्या दिया हुआ है कि हाँ, सच दैट देयर इज नॉट एनी एलिमेंट ARRJ,
तो यहाँ पे सारे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना, लेकिन नॉट भी तो दिया, नॉट एनी एलिमेंट। हाँ तो सिर्फ 3 ही तो नंबर्स हैं जो कर रहे हैं, उन्होंने बोल्ड में लिख रखा है नीचे। अच्छा डी यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 2 है ना? अच्छा डी तो सॉरी दिया ये हुआ है। अच्छा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डी हाँ। ग्रेट डी इक्वल टू 2। डी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। स्मॉलर देन इक्वल टू डी। अच्छा ये डी इक्वल टू 2 है, सॉरी इक्वल टू 2। तो उन्होंने कोई नंबर डी है जो आर्गुमेंट्स में दे रहे हैं हमें, तो हमें उसके हिसाब से हाँ वो हमको दिख रहा है, तो यहाँ तो 3 आंसर होगा ना। वही ना, आउटपुट 2 क्यों है? Such that there is not any element error. 8 माइनस 8 कैसे कर रहा है? वो तो सेम इंडेक्स है ना शायद। अरे ये 8 और यहाँ दो पे अलग आ रहे हैं। अच्छा दो अलग आ रहे हैं, हाँ ठीक है। d smaller equal to 0 7 1 2। आउटपुट 2 है शायद इसीलिए क्योंकि एरे 1 का जो एलिमेंट है 4 और 5 वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 8 नहीं कर रहा है। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, नॉट लिखा हुआ है यहाँ, देखो नॉट लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ARR देखो 8 में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। 8 में ये कंडीशन है, 5 और 9 में सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। ये 6 5 3 4 5 4 4 3, ये नॉट पढ़ो, नॉट, ये नॉट। अच्छा ये नॉट मतलब क्या लिखा हुआ है, सच दैट देयर इज नॉट नो अदर एलिमेंट ARR2 वेयर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग को वो पॉइंट डिस्टेंस वैल्यू नहीं होगा मेरा, तो 8 में ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। हाँ इसीलिए 8 को नहीं लेंगे, बाकी 5 और 4 लेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। सही बात अचिंत्य, सही बात। तो इसको ये नॉट, ये कौन सा इंग्लिश है सच दैट देयर इज नॉट एनी एलिमेंट, ये क्या है भाई? सीधा सीधे लिख देता ग्रेटर देन डी। इसको कैसे करोगे बताओ, इसको कैसे करोगे बताओ बताओ। इसका सीधा सीधी अप्रोच है, क्या अप्रोच है बताओ। करने दो। बकवास है, इसका मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट निकालो, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी है सोचना थोड़ा, आई गेस इससे होना चाहिए। अचिंत्य तुम बनाए ये क्वेश्चन? हाँ कर लिया। ऐसे ही कुछ होगा। नहीं, फॉर लूप के अंदर इफ का कंडीशन डाल दिया, फिर काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, नहीं फिर प्रिंट तुमने तो वो किया, इससे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। अगर इसका मैक्स और मिन वैल्यू ले और इसके साथ एबीएस चेक करें तो क्या पता चलेगा हमको फॉर श्योर? नहीं सारे पता। एलिमेंट को क्या चेक करने का जरूरत है? नहीं, सारे एलिमेंट को तो चेक करने का जरूरत नहीं। तो फिर यहाँ पे देखो इसका मैक्स वैल्यू क्या है, 10 है। हाँ हाँ इसका मैक्स वैल्यू 10 है, मिन वैल्यू 1 है, राइट। हाँ तो अगर हम 8 को मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू के साथ चेक किया और देख रहे हैं कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके बीच के एलिमेंट्स भी कोई ना होगा जो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। हाँ क्या हो सकता है बताओ? हाँ 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 हाँ, हो जाएगा। करके देखना। ये इंट्यूशन है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मेरे को पता नहीं। जो भी है चलो आज का क्लास एंड करते हैं। और तो कुछ भाई मेरा और एक क्वेश्चन है। पूछो। भाई वो मैथ का क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? यार तू क्या सर दर्द कर रहा है यार, भेजो। आते रिकॉर्डिंग रोक दे। हाँ सही बात, ठीक है।
धोखा भी नहीं थी।